आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से आरती। राधा 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 श्री राधा, ओ राधा 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 श्री ओ राधा 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 श्री राधा, ओ राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा, ओ राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा, राधा राधा श्री राधा।
राधा 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 श्री राधा राधा
उनसे प्रश्न किया है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपाय बताया है। कल हम सभी लोग ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुन रहे थे। सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु भगवान का भजन भी कर रहे थे। क्या कहा है कि श्वास श्वास पर राम भज और तू वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। इन श्वासों का क्या भरोसा परीक्षित। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन करने की आदत डाले, वही मानव धन्य है, उसी मानव का जीवन धन्य है। ध्यान से सुनना, कल हम चर्चा कर रहे थे कि बाबा सुखदेव जी ने अथवा तो किसी भी संत महात्मा ने जिसने वृक्षों के सूखे फल खा खा करके, पत्ते खा खा करके भगवान का भजन किया और वेद लिखे, वेदांत बनाया। ध्यान रखना, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम कर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करो। हमारे पास में ना बहाने बहुत होते हैं। कल बता रहे थे, बहानेबाजी को छोड़ो भैया। ये जो जन्म है, ये जीवन जो है वो केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है। यदि इस मनुष्य जीवन में आकर के हमने भगवान का भजन नहीं किया, हम परमात्मा को नहीं पा सके, अपने को बनाने वाले का पता हमें नहीं चल पाया, तो हमारा जीवन बेकार है। फिर तो हमारा जीवन और पशुओं का जीवन दोनों का एक जैसा ही है। पशु भी बस खाने कमाने में, भोग विलास में उलझे हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य जब भगवान का भजन नहीं कर सकता, केवल खाने कमाने में, भोगों में व्यस्त है, तो फिर दोनों का जीवन एक समान हुआ ना? बताइए फिर पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर रहा? इसलिए बाबा श्री सुखदेव जी परीक्षित को यही कहते हैं कि परीक्षित कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि कीर्ति तभ्यश्च स्मृतव्यश्च स्मर्तव्येषता भयम्। इन कानों से सुनो तो भगवान का नाम, चिंतन करो तो भगवान को, आंखों से देखो तो केवल भगवान के दर्शन। वो बड़ा दयालु है, वो अपने भक्तों पर कृपा करता ही है। जैसा कि बाबा तुलसी जी ने गाया है कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
मंगल मूर्ति भगवान श्री हरि का जो नाम भाव से जपता है, चाहे कुभाव से जपता है, उसका सदा मंगल ही होता है, क्योंकि वो स्वयं मंगल मूर्ति है। एक बार भाव से बोलो सभी राधे राधे। एक बार फिर से बोलेंगे भाव से राधे राधे। ए भैया तो कुछ जान पहचाने से लग रहे हैं। क्या है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, लेकिन है तो ये सरल सा काम और बड़ा छोटा सा है, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं, कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता। क्या लगता है बताओ? हम लोग यदि चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, काम तो हम घर गृहस्थी के कर रहे हैं और चिंतन कहीं बाहर से हो रहा है, चिंतन कहीं और का हो रहा है। चिंतन यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो महाराज कल्याण हो जाए। भाव से बोलो राधे राधे। चिंतन बिगड़ गया और इसी विडंबना को लेकर के श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये मन वश में नहीं है, मन यदि वश में हो तो कल्याण हो, मन वश में कहाँ है? देखो ध्यान दे करके सुनना थोड़ा। यदि भगवान को पाने के लिए कोई कहे कि तुम ऐसा करो, 100 किलो देसी घी का सुंदर हलवा बंटवाओ, 100 किलो देसी घी बढ़िया वाला, और उसका हलवा बनवाओ, भगवान का भोग लगाओ और उसका भंडारा करो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। तो बताइए कितने लोग बैठे हैं भगवान को पाने के लिए? ये काम कोई कठिन मत समझना। अगर 100 किलो देसी घी के हलवे का भोग लगाने से भगवान मिल जाते तो ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। बाबू से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं कि नहीं गाते आरती करते वक्त? तो सौदा कोई महंगा नहीं है, सस्ता है। अगर कोई कहे कि सुंदर फूलों का हार बनवा करके भगवान को पहनाओ, भगवान मिल जाएंगे, तो बताओ ये कोई सौदा महंगा है? लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान को पाने के लिए मन भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। मन को श्री चरणों में यदि समर्पित कर दिया तो बेमन वाले को भगवान मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताइए, मन कोई चीज है क्या जो उठा करके भगवान के चरणों में रख दो? नहीं लगता मन। ये मन बड़ा चंचल है। और यही बात अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण से कही है। भगवान से बोले अर्जुन, हे प्रभु चंचल में मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो बड़ा चंचल है, ये वश में नहीं होता। तो बाबा से सुखदेव जी से जब परीक्षित ने ये कहा तो सुखदेव जी महाराज बोले होगा। कैसे होगा? बोले अभ्यास करने से। अभ्यास करो। मन नहीं लगता है ना भगवान का भजन करने में, कोई बात नहीं, ना लगे मन को मारो गोली। आप तो माला लेकर के बैठ जाओ और नियम बना लो कि मुझे 20 मिनट बैठना ही है। ये संकल्प, इसी संकल्प से बस में होगा मन। एक ही आसन लगा लो, आसन पर बैठ जाओ। बाबा श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संसार रे ध्यान।
चार चीजें जीवन में अपना लो। पहली चीज बताई गई कि जितासनों, एक ही आसन पर बैठने की आदत डालो। मन वश में होगा कैसे नहीं? मन को वश में करने चले, पहले शरीर तो वश में हो जाए। शरीर वश में नहीं है। जीवा ने देखा बढ़िया गोलगप्पा बन रहा है, ललचाई जीवा में, मुंह में पानी आ गया और कदमों ने कहा कि चलो चलते हैं ना, लेकर के स्वाद लेंगे। पहले शरीर को वश में, शरीर को समझाओ, अरे पागल खाएगा ना नमक मिर्चा का ये पानी, क्या होगा? एक दो चलो कोई नमकीन खट्टा खा लिया वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा यदि खा लो तो महाराज फिर सुबह पता चलेगा है? तनिक से जीव के स्वाद के लिए सारे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया। तो पहले शरीर को वश में करो। आंखों को भगवान के दर्शन करने में लगाओ। भगवान से कहो, प्रभु मुझे करने हैं तो आपके दर्शन करने हैं। एक ही आसन पर ज्यादा देर बैठो, फिर श्वासों को जीतने का प्रयास करो कि श्वासों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरू में प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में तू ही मेरी सुबह, तू ही है शाम, तू ही मेरी सुबह, तू ही है शाम। सांसों की माला पे सुमिरू में सांसों की माला पे सुमिरू, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में सांसों की माला पे उस प्रभु के नाम का स्मरण करने की आदत डाल। प्रेम से बोले तो राधे राधे। तू ही मेरी सुबह, तू ही है शाम, सांसों की माला पे सुमिरू में प्रभु का नाम। पहली बात बताई रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जितासनों। फिर दूसरी बात बताई है जित श्वासों। श्वास भी जीते जाते हैं प्राणायाम ध्यान इत्यादि से। और फिर बता रहे हैं जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीत करके तू जितेंद्रिय बन जा, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। और जब ये तीन बातें जीवन में आ जाएं तो इस अपने मन को उस विशाल विश्व रूप प्रभु में लगाने का प्रयास करो। ये सारा विश्व मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर नवचर नाना, उनमें उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा का वास है। उस विश्व हरि में जब परमात्मा के दर्शन करोगे इस विश्व में तो महाराज जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज इससे भी कोई छोटी सी चीज हो तो बता दो। ये चार चीजें देखने सुनने में तो बड़ी सरल लग रही हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन इससे भी कोई छोटा सरल सर्वोत्तम उपाय हो? बोले हाँ है।
प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना होगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन एक और उपाय है। क्या? बोले रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालो। 9-10 बजे के बाद में जागना बीमारियों को बुलावा देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर देखो कोई जरूरी काम है तो भले ही जाओ, लेकिन कथा कहती है कि सुबह जो काम, शाम को जो काम बच जाए उसको यदि सुबह जल्दी उठ करके करो तो ज्यादा फायदा होगा। इसलिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी जागो। ब्रह्म मुहूर्त में जागना शरीर के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी, हर तरह से बड़ा ही उपयोगी है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। और महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके बैठ जाओ और अपने इन हाथों को ही देख लिया करो। मंदिर नहीं जा सकते और कुछ नहीं कर सकते, उठते ही भगवान को याद करो, अपने इन हाथों को देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। करके आग्र भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोला करो ना राधे राधे। लक्ष्मी किसी आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? जो बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा हाथ उठा के बताओ किसको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे राम राम राम। चाहिए तो हाथ उठाओ। चलो अब भैया हमें तो दोनों हाथ उठा के चाहिए। हाँ जानते हो, हम ये बात पहले कह चुके हैं, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए भी लक्ष्मी जी की जरूरत है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा सुनिए। अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो संतों ने ऐसा कहा है, हमारे वेदों में ऐसा वर्णन है कि जो भगवान को पाने के लिए जो आध्यात्मिकता की एक नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी सुबह के समय पर लगभग सबकी खुली हुई होती है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ जप तप ये अत्यंत फलदायी होता है। सुबह के समय पर किया हुआ जप, तो सुबह के समय यदि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा समझ लेना कि ये सीधी प्रार्थना उसके चरणों तक जा रही है। कहां जा रही है? सीधे भगवान के चरणों तक। जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सीधी उसके चरणों तक। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप लक्ष्मी जी को मनाओ, क्योंकि हमें पता है हम जितने भी कर्म कर रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से सुबह तक, हर कोई सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। सभी जानते हैं कि लक्ष्मी यदि जीवन में रही, जीवन में साथ दिया लक्ष्मी जी ने, जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा रही, तो महाराज जीवन बड़े ही सुगमता से, सरलता से बीत जाएगा। सत्य बात है ना? अगर 2 वक्त का भोजन चाहिए तो किसकी सहायता से मिलेगा बताओ? लक्ष्मी जी की सहायता से, उसकी कृपा से। अगर हमें सुंदर वस्त्र पहनने को चाहिए तो कौन देगा? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता। और गर्मी है, सुंदर घर, घर के अंदर एसी, एयर कंडीशनर रूम कौन देगा? कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी जी की कृपा से। सुबह उठते ही लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि हे मां,
आज मैं जो भी कर्म करूं वो कर्म मुझे अत्यंत फलदायी हो जाए। खूब मेहनत परिश्रम करूं, उससे मुझे खूब आमदनी हो, और जितनी आमदनी हो उससे ही कम से कम खर्चा हो। बस काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई तो। दूसरी बात बताई, दूसरी बात कह रहे हैं कि बुद्धि की देवी है माता सरस्वती। किसकी देवी है जी? बुद्धि की देवी है माता सरस्वती। उनको मनाओ सुबह उठते ही, हे माँ मेरी बुद्धि मेरे विचार कभी बिगड़े नहीं, मेरी बुद्धि ठीक चले, परमात्मा से जुड़ी रहे, आपकी कृपा मुझे चाहिए, मेरे विचार हमेशा सुंदर हों, मेरे विचारों को लोग सुने, उनका भी जीवन बदल जाए। लक्ष्मी जी का वास पता है कहाँ है? प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी बिना नारायण के नहीं मिल सकती। ध्यान रखना, आपने यदि किसी फोटो को देखा हो तो उस फोटो में लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में बैठी हुई मिलेंगे, चरण दबाती हुई। उनकी कृपा के बिना लक्ष्मी जी नहीं है। तो फिर पहले लक्ष्मी जी से भी प्रार्थना कर ली, सरस्वती मैया से प्रार्थना कर ली, और बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं कर मूले स्थितो ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? स्वयं नारायण ही तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही तो नारायण है, तो उनका भाग है यहाँ मूल भाग। बस तीसरे नंबर पर उनको प्रणाम कर लो, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा बना करके रखना। भरपूर साथ लक्ष्मी जी का भी हो, माता सरस्वती भी कृपा करना बनाती रहे, जीवन ये सही ढंग से मेरा आपके चरणों में समर्पित हो जाए, और अंत में जब ये शरीर छूटे तो हे गोविंद हे गोपाल मुझे उस भव सागर से पार कर दे। बस ओ हे परम पिता परमेश्वर तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, तुम ही लगा दो पार, तुम ही लगा दो पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार।
दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, हरि करो सुखी फुलवारी, हरि करो सुखी फुलवारी, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार, हे परमपिता परमेश्वर, तेरी लीला परम्पार, स्वामी जग के पालनहार, 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 स्वामी जग के पालनहार। पत्नी ने थोड़ा सा मजबूती से सहारा देने का प्रयास तो किया, लेकिन पत्नी को भी ऐसा लगा कि इनके साथ मैं भी कहीं इस सरोवर में डूब न जाऊं। इनका तो अंतिम क्षण आ ही गया लग रहा है, अंतिम समय है कि इनके चक्कर में मेरे भी प्राण न चले जाएं। सो महाराज उसने भी हाथ जोड़ लिए, क्षमा करना स्वामी, हमारा और तुम्हारा आज तक का ही संबंध था। नाती पोते छोड़कर चले गए, पत्नी ने साथ छोड़ दिया। तब उस ग्राहक के मन में आई कि अब कौन बचाएगा, अब कौन है मुझे बचाने वाला। जानते हो भगवत प्रेमियों किसकी कथा चल रही है? ये जो गजराज है ना, ये कोई और नहीं है, ये मनुष्य ही तो गजराज है। गज और ग्राहक की ये कथा हमें ये सिखाती है कि काल रूपी ग्राह जब पकड़ लेता है ना जी, तो ये रिश्ते नाते फिर काम नहीं आते। अगर आपने अपने परिवार में मन लगा करके काम किया है, किसी के साथ में कोई धोखेबाजी नहीं की, किसी के साथ में कोई बेईमानी नहीं की, किसी से कोई कभी झूठ नहीं बोला, सबको एक जैसा समझा है, मेहनत करके परिश्रम करके जितनी अपने से उनकी सेवा हुई उतनी सच्चे मन से सेवा की है, तो महाराज वो परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करेंगे? बेटे हैं, तुमने अच्छे मेहनत करके परिश्रम करके अच्छे से इनका लालन पालन किया है, नहीं तो महाराज कलयुग में तो बेटों से आस करना ही बेकार है, ध्यान रखना। कलयुग आ जाने से बेटे और बहू पर तो बिल्कुल भी डिपेंड मत होना। प्रेम से बोलो राधे राधे। शादी के बाद ना बेटा बस यही कहता है कि पिताजी अब तो मेरा हिस्सा मुझे दे दें तो ही बढ़िया है। हाँ, एक माँ के दो बेटे, बस शादी हो जाए, फिर उस शादी के बाद में देखो तुम। लेकिन यदि आपने सुसंस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो वही ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? देखा कि पिताजी अब बुजुर्ग हो गए, बीमारी पकड़ ली है, तो ज्यादा ज्यादा हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर देंगे। ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब से कह देंगे, डॉक्टर साहब आप चिंता न करो, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए, इनका इलाज करो। लेकिन कब तक? 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, दुकान खुली है, अब दुकान पे जा नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा? ग्राहक टूट जाएंगे। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। कमाने के लिए जाना है, अगर कमा के नहीं लाएंगे तो फिर डॉक्टर की फीस कौन देगा? कहां से दवाइयां आएंगी? तो अचक सीधे कान में जाकर के कह देते हैं, डॉक्टर साहब बात सुनो, पिताजी के लिए क्या कहना चाहते हो?
डॉक्टर साहब कहते हैं भैया देखो ईश्वर ही मालिक है, हम करते रहे, अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं। तब बेटे कह देंगे कि डॉक्टर साहब आप देखो अपनी कोशिश कर रहे हो, अपनी कोशिश जारी रखना, पर हमारे पास समय नहीं है, हम तो जा रहे हैं। पैसे की चिंता मत करना, पैसे आपके पास आ जाएगा। और इतना कर करके चले गए। काल रूपी ग्रह पकड़ लिया ना, जैसे खींच रहा है, ऐसे ही इस जीव का भी वो काल रूपी ग्रह अपने ओर खींचता है। काल भी अपने ऊपर नहीं लेता, कुछ न कुछ बहाना लगता है कि क्या हुआ जी, टाइफाइड हो गया, क्या हुआ सिर फट गया, क्या हुआ एक्सीडेंट में गिर गए थे, कुछ न कुछ बहाना होता है। और महाराज फिर धीरे से बहुओं का नंबर आ जाता है। माताजी से कहेंगे माता जी हॉस्पिटल में 10 दिन तो हो गए हमको, अब वो चले गए हैं, फैक्ट्री जाते होंगे, दुकान पर जाते होंगे, खाना अकेले बनाना पड़ता होगा, कपड़े धोने पड़ते होंगे, अगर आप कहें तो हम भी चले जाएं। एक और बात बताएं, आजकल के हॉस्पिटल तो ऐसे हो गए हैं कि एक ही आदमी को रहने की परमिशन होती है, परिवार वाले ज्यादा लोग नहीं रह सकते। परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता, मिलने का भी एक निर्धारित समय होता है, ध्यान से सुन लेना। कितने बजे? बोले सुबह 10 से 10:30 तक। और ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ क्या कोई ये हॉस्पिटल है, कोई मंदिर नहीं है कि चलो भैया दर्शन करें हमें। डॉक्टर भी धमका देते हैं। बहुओं का नंबर आ गया, बहुओं से मत सब क्या कहेगी, हाँ बेटी ठीक कहती हो बहू, चली जाओ। बहू चली गई छोड़ के। अब महाराज इनको लगभग 1 महीना हो गया हॉस्पिटल में, खूब सेवा कर रही है। और क्योंकि इन्होंने 7 फेरे जो लिए थे ना अग्नि के, तो 7 जीने और मरने की कसमें खाई थी। न जाने कैसे कैसे वादे किए थे, इनको तो निभाना ही है। लेकिन आखिर ये भी कब तक, विचार करिए कब तक। महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, दवाई पर दवाई चल रही है, डॉक्टर है कि इलाज पर इलाज कर रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। तो वो धर्म पत्नी जी जिन्होंने महाराज 7 फेरे लेकर के ना अग्नि के कसमें वादे किए थे, वो भी डॉक्टर साहब से जाकर अकेले में मिलना चाहती हैं। पूछ लेती हैं डॉक्टर साहब अब देखो ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो बस 2 ही बात बता दो। मैं तो ये चाहती हूँ कि अब ये इधर के हो जाएं या उधर के हो जाएं। भाव से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि उनकी भी अब आश टूट गई है। उन्हें पता है कि अब ये इधर के तो होने वाले नहीं है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। इधर के मतलब जीने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ये उधर के हो जाए तो ही बढ़िया है। और भगवत प्रेमियों ऐसा होता है, और बड़ा निकम्मा है ये जीव। ध्यान देना, वो गजराज तो ना था जो जिसने ग्रह ने पैर पकड़ा, जब उसने देखा मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, तो उस गजराज ने तो चालाकी से भगवान को बुलाया। अरे धन्य तो वो पशु है जिसने अंत समय में भगवान को याद किया। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, कितनी केवल तिल भर, अगर ये भी डूब जाए, पानी मुंह में भर जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन बस देखा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब तो सारे सहारे मेरे छूट गए, तो बस गोविंद की शरण हो गया। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये कहना चाहता था, लेकिन केवल वो ही कह पाया है, बिंद तो कह भी नहीं पाया था। वो मेरे प्रभु ने आकर के उसका कल्याण कर दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों ये जीव बड़ा अभागा है। जब काल रूपी अजगर इसको अपनी पकड़ में ले लेता है, तब भी ये परिवार से उम्मीद रखता है, रोता है, अरे बेटा मुझे बचाओ, अरे बेटा मुझे बचाओ। बताइए क्या बेटे में सामर्थ्य है कि अपने पिता को बचा सके? कि जाएगा जब यहाँ से वो न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ
घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को, हरिजन तेरे कफन को, हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, उनवा उदास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे, कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे, देगा आग तुझको, देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी, जल कर के राख होगी, जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर राख होगी, जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया छोड़ तेरा, मरघट में बास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा ओ तेरा लिबास होगा, हाँ तेरा 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 लिबास होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित बताओ वो गजराज कौन से स्कूल में गया था पढ़ने, तो सुखदेव जी महाराज बोले तो गुरुदेव फिर तो भगवान शायद बड़ी उम्र वाले को मिलते होंगे। किसको मिलते होंगे जी? जिसकी उम्र 100 वर्ष की हो जाती होगी। परीक्षित ना अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, और ध्यान रखना ये उत्तर भी केवल हम और आपके लिए है।
क्योंकि परीक्षित जैसा भक्त तो दुनिया में कौन हो सकता है बताओ, जिसने मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए हो। सुखदेव जी महाराज ने भी भगवान के दर्शन कहाँ किए थे? मात्र गर्भ में। और परीक्षित ने भी, जैसा गुरु वैसा ही चेला। चेले को गुरु से कम मत समझना, लेकिन हाँ समाज के भले के लिए एक श्रोता बनकर बैठा है तो एक वक्ता बन करके बैठा है। महाराज शायद बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलते होंगे, तो सुखदेव जी बोले राजन यदि ऐसा होता तो फिर 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव को भगवान कैसे मिले? ध्रुव की उम्र कितनी थी? केवल 5 वर्ष के थे। अपनी सौतेली माता सुरुचि के कहने में आकर के घर छोड़ दिया। सुरुचि ने क्या कह दिया था कि अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तू सुनीति का बेटा क्यों बना? मेरा बेटा बनता। माँ मैं आपका बेटा कैसे बन सकता हूँ? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब छोटा सा बच्चा था, वो क्या जाने। तो सुरुचि ने कह दिया इसके लिए तुझे तप करना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए, भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना चाहिए कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। अगर तू मेरा बेटा बन जाता तो पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ सकता था, खेल सकता था। महाराज ये सुरुचि सौतेली माँ की वचन उस 5 वर्ष के बच्चे के हृदय पर पत्थर की तरह लकीर करते चले गए। अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ से पूछा माँ क्या ये बात सही है? अब माता सुनीति क्योंकि भगवान की भक्त थी और भक्ति करने के लिए यदि सुरुचि ने कहा है, क्यों जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल ईश्वर प्राप्ति। अगर सुरुचि ने ऐसा कह दिया और मेरा बेटा ईश्वर प्राप्ति की ओर जाना चाहता है तो मैं मना कैसे कर दूं? बेटा बात तो सही कही है सुरुचि ने, तू एक बार भगवान को मना ले तो सारा काम बन जाएगा। भगवान को मना लो। माँ ने आशीर्वाद दिया, हाँ पुत्र। अपने सीने पर पत्थर रखा। ध्यान रखना आजकल की माताएं कैसी हो गई हैं जानते हो? ना तो स्वयं भगवान का भजन करती हैं, ना तो सुबह आरती गाती हैं, ना तो मंदिर में घंटी बजती है, चप्पल पहने रसोई घर में घुस गई हैं, रोटी बना रही हैं और बांसे मुंह लगी हैं। नाना धोना कब होगा? जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, वो भी ड्यूटी चले जाएंगे, घर की साफ सफाई होकर के 2 बजे नहाएंगे। अब 2 बजे तक भूखा तो रहा नहीं जाता। सो महाराज फिर रसोई घर में से जैसा लिया खा लिया। ध्यान रखना गृहिणी वो जो घर की लक्ष्मी है, गृहिणी को घर की लक्ष्मी माना गया है। लेकिन कब? जब वो नियम से चले। यदि ये स्त्री ये महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और यदि ये चाहे तो घर को ही नरक बना दे। ध्यान रखना। आजकल चलो वैसे तो माताएं थोड़ी बहुत हैं, अगर बच्चा थोड़ा कहीं अड़ोसी पड़ोसी से, चाची से, ताई से, मामी से किसी सीख लिया कुछ और मंदिर जाने लगा तो माता को लगता है कि कहीं बाबा ना हो जाए। और है बाबा होगा माँ मंदिर जावे लोटा लेके, कहा दे तो भगवान पढ़े लिखे हैं ना, है भगवान के पीछे पड़ो है। हे भगवान क्या बुद्धि हो गई है आजकल की माओ की। मेरा निवेदन है जैसे माता सुनीति ने 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव को एक बार भी मना नहीं किया। सुरुचि ने कहा है जैसे मैं तेरी माँ हूं वैसे वो भी तेरी माँ है। हाँ बेटा ये वो सही कहती है, भगवान को एक बार मना ले। अगर भगवान मान गए तो महाराज दुनिया की कौन सी चीज ऐसी है जो तुझे नहीं मिल सकती। क्या हृदय रहा होगा उस बच्चे की माँ का जिसने 5 वर्ष के बच्चे को वन भेज दिया। माँ भगवान मिलेंगे कैसे? क्या करना पड़ेगा?
तो माता ने कहा कि बेटा भगवान को पाने के लिए यदि कोई एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो मैंने संतों से ऐसा सुना है कि भगवान चल करके 2 कदम आते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। ऐसा विश्वास बना ले और तू जा तप कर, भगवान को मना। इतनी सी बात, चरणों में वंदन किया और चले गए तपस्या करने, भजन करने। मार्ग में जा रहे थे ना, तो भगवान की लीला हुई। जानते हो क्या हुआ? देवर्षि नारद जी आ गए। भगवान की लीला में बड़ा सहयोग करते हैं देवर्षि नारद। नारद जी तो ऐसे संत हैं जिनकी बात देवता तो मानते ही हैं, दानव भी उनकी बात को ठुकराते नहीं है, दानव भी बहुत जल्दी मान लेते हैं। ऐसे संत हैं नारद महाराज। ध्रुव को देखा, ध्रुव को द्वादशांचर मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया था? द्वादशांचर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश का मतलब होता 12 अक्षर, ये 12 अक्षर का मंत्र है। और इस मंत्र का जप किया, 6 महीने हुए। 6 महीने ऐसा कठोर तप किया कि भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि इस बच्चे की क्या उम्र थी? केवल 5 वर्ष के थे। बताओ भगवान मिले कि नहीं मिले? हाँ प्रभु सही कह रहे हो। तो फिर मुझे लगता है कि शायद भगवान ऊंचे कुल गोत्र वाले को मिलते होंगे, जिसकी जाति ऊंची होगी। तो सुखदेव जी बोले कि बड़े भोले हो राजा। अगर ऐसा होता तो कहा जाती विदुरस्य यादव पते। विदुर जी महाराज की क्या जाति थी? किसी को आज तक पता है? विदुर जी महाराज कौन थे? दासी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन भगवान उनको भी मिल गए। भगवान ये नहीं देखते कि कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो केवल एक ही जाति बनाई थी, मनुष्य। क्या बनाया था भगवान ने? मनुष्य, मानव। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आकर के अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से इस मानव ने अनेक जाति बना ली, अनेक पंथ बना लिए। लेकिन बाबा तुलसी जी ने क्या लिखा कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। हर को भजे सो हर को होई, हर को भजे सो हर को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। हर को भजे सो हर को होई, हर को भजे सो हर को होई। जाति पाति का कोई बोल वाला नहीं है। भगवान का भजन करने वाला जो होता है वो भगवान का ही हो जाता है। जाति पाति का क्या बोल वाला है? प्रेम से बोलो राधे राधे। विदुर जी महाराज के घर गए थे भगवान, और उस समय गए थे जब विदुर जी हस्तिनापुर के मंत्री पद पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय की बात थी जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी, युद्ध की विभीषिका बन गई थी। 2 बच्चों में सारे भारतवर्ष की सेना को बांट दिया गया था, और देखने में दुर्योधन की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को एक बार समझाने का प्रयास किया कि ये होने वाला जो युद्ध है इसको रोको। तुम्हारे छोटे भाई पांडु महाराज के पुत्र पांडव
धर्मात्मा हैं, इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाहते। बेचारे तुम्हारे दुर्योधन के किए गए अत्याचारों को सह रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। इतने बड़े अत्याचार किए। धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे थे। दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कह दिया कि काका आज से तुम हमारे मंत्री नहीं हो। ऐसा मंत्री किस काम का जो मंत्री राजा को ही भड़का रहा है अपने पुत्र के खिलाफ। सो मंत्री पद से हटा दिया और ये भी कह दिया कि हस्तिनापुर में दोबारा नजर मत आना। हस्तिनापुर से बाहर जाकर के वन में पर्णकुटी, पत्तों की कुटी बनाई है और पर्णकुटी में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रेम से बोले को राधे राधे। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। महाराज उस समय भगवान कृष्ण देखो 12 वर्ष तक जिन्होंने अन्न नहीं खाया, विदुर और विदुरानी फलाहार करके भगवान का भजन करते हैं। और समय आया अन्न का त्याग किया, अन्न नहीं खाया, भगवान का भजन करें। और भगवान को बुलाना चाहते थे, हे प्रभु कब आओगे। ये दिल तेरा दीवाना, हे प्रभु ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता क्या करे। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता क्या करे। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। ये मेरा तुमसे है वादा, जो भी करोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। लेकिन दिल न माना, मेरा दिल न माना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता क्या करे सामने तुमको पाना, बता
पाना बता क्या करे सावरे तुमको पाना बता क्या करे सावरे तुमको पाना बता क्या करे सावरे तुमको पाना बता क्या करे दिल तेरा दीवाना दिल तेरा दीवाना दिल तेरा दीवाना बता क्या करे सावरे तुमको पाना बता क्या करे सावरे तुमको पाना बता क्या करे सावरे तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है सुबह और शाम आई है रात भर वो रुलाती है शहनहा को नहीं आता चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी को चलने दे तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी को चलने दे ये जब जाएगी तुम आओ ये जब जाए तुम आओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन चलो जब वो न चलने दे मिलो जब वो न मिलने दे
बने मोहन। विदुर जी अपनी धर्म पत्नी विदुरानी के साथ में भगवान कृष्ण का भजन कर रहे थे। एक ही आश थी कि एक दिन वो आएंगे, क्योंकि वो भक्तों के सहायक हैं, भक्तों के रक्षक हैं। जब जब भक्तों ने बुलाया तब तब आकर के उन्होंने दर्शन दिया है। और भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी बता रहे हैं क्या जाति थी विदुर जी की। और विदुर जी तो उस समय घर भी नहीं थे। विदुरानी क्या करती थी, सुबह उठती थी ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले अपने घर के आंगन को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी। क्योंकि आज थी ना कि मेरे प्रभु यदि आए, विश्वास है तो घर तो साफ सुथरा होना चाहिए, घर में पवित्रता होनी चाहिए। घर को साफ सुथरा पवित्र रखती थी। गाय के गोबर से चौका लगाती थी, लीपती थी। और सर्दियों का समय था, नित्य प्रति उनका तो यही काम था। झाड़ू बाजी करके उन्होंने गाय के सुंदर गोबर से लीप करके घर को पवित्र किया है। अब नहाने के लिए बैठी थी। इतने में दरवाजे पर आकर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे की आहट आई। विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण बोलते काका काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने जैसे ही सुना ना, गीले वस्त्रों में थी, अभी नहाने पाई थी। ये तो मेरा कृष्ण है, ये तो मेरा कन्हैया है। और महाराज तुरंत एक पल की भी देर नहीं की, उठी और जाकर के दरवाजा खोला। ये तो मेरा कृष्ण है, मेरा 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 प्रभु आ गया। हाथ पकड़ा। अब मेरे प्रभु ने देखा कि विदुरानी के तो गीले वस्त्र हैं, सर्दियों का समय है, स्नान करते ही चली आई। अरे काकी आपको सर्दी लग रही होगी। भगवान ने अपना पीतांबर जो धारण किया था ना, वो काकी को दे, लो इसको ओढ़ लो। विदुरानी ने हाथ पकड़ा, अंदर घर में लेकर के आई। हम घर क्या था, घास की फूस की झोपड़ी थी, उसमें रहते हैं महाराज। अब विदुरानी का ऐसा भक्ति भाव उमड़ा, मन में विचार करें, ये तो द्वारका का बहुत बड़ा राजा है, इसको तो दुनिया त्रिलोकी नाथ कहते हैं। ये मेरे घर में, इसको मैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं। सो महाराज हाथ पकड़ा, एक बार को तो घर के आंगन में पूरा नचा दिया।